दोस्तों, दो पंक्तियाँ। देखो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी कुछ होता है कि हम किसी अजनबी के लिए या किसी दोस्त के लिए या किसी भी रिश्तेदार के लिए, वैसे कहा जाए तो पूरी ज़िंदगी की राह चलते चलते बहुत कुछ कर गुज़रते हैं। लेकिन हर जगह पे जो कुछ भी हम करते हैं उन चीज़ों का एहसास रखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। कभी कभी लोग एहसानों को भुलाते चले जाते हैं, दौड़ते रहते हैं और ये भी भूलते हैं कि अरे यार, बुरे दिनों में किसने साथ दिया था, किसने अपनी उंगली थाम ली थी। होती है ना बातें। फिर ये कहने की नौबत आती है करने वाले इंसान पे कि अरे, मैंने तो सब कुछ किया था, मैंने तो सब कुछ किया था, तूने मगर मेरे चेहरे पे ही धुआं धुआं सा दिया। पता नहीं क्यों मैं बेचारा अक्सर तेरा ही आईना साफ करता रहा, तेरा ही आईना साफ करता रहा। हम ये कोशिश करते हैं कि चलो किसी की ज़िंदगी संवर जाए। हम ये कोशिश करते हैं कि चलो जो उलझन में फंसा है उसे थोड़ा सा बाहर लाएंगे। हम अक्सर ये कोशिश करते हैं, चलो किसी के पास कुछ भी नहीं है तो थोड़ा बहुत अगर हमारे पास है तो उसमें से एक आध दूसरा निवाला उसे ज़रूर देंगे। लेकिन इतने बड़े दिल के साथ किसी के साथ रहने के बावजूद भी अगर आपके करने का, आपके कर गुजरने का कुछ भी एहसास नहीं, तब जाके यही पंक्तियाँ ज़िंदगी में साबित होती है। हम लोग उसको सजाते रहते हैं, संवारते रहते हैं, हम लोग उसे उंगली थामने देते हैं, हम लोग उसके साथ साथ चलना पसंद करते हैं, हम लोग कितने सारे खुद के लिए त्याग करते रहते हैं। लेकिन इन चीज़ों को वही इंसान गिनने के लिए भी अगर तैयार नहीं है, तब जाके ऐसी पंक्तियाँ सिर्फ होठों पे लाके कुछ भी फ़ायदा नहीं। ऐसी चीज़ों से हमें खुद को बाहर आना चाहिए। और खुद कैसे बाहर आ सकते हैं? हमें ये चीज़ भुला देनी है कि चलो, जो इंसान आज हमारे चेहरे पे धुआं धुआं सा दे रहे हैं, कभी हमने उनका आईना साफ करने की कोशिश की थी। हमने कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही अपने दिल को समझाओ तो हमने कुछ किया है, ये बातें आहिस्ता आहिस्ता गुम होती चली जाएगी। और कोई अगर दगाबाजी करता है, कोई अगर साथ देना भूल जाता है, कोई अगर रिश्ता नहीं रखना चाहता है, तब जाके भी दिल को कोई तकलीफ़ नहीं होती। होता है क्या दोस्तों, आजकल का ज़माना ये बहुत बदल चुका है। ना किसी को किसी के एहसानों की फ़िक्र करने के लिए वक्त नहीं है, और ना ही कोई एहसानों तले दबा दबा सा ज़िंदगी गुजारना चाहता है। उसे एक कमी सी महसूस होती है किसी के सामने भी झुक जाने के लिए। जिसके एहसान है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप उसके सामने झुक कर ज़िंदगी बिता रहे हो। लेकिन ये सीधी सी बातें आजकल समाज में कोई समझ लेता है, ऐसे तो नज़ारा नहीं दिखता। और नतीजा, जो कुछ लोग कुछ बातें दिल पे लेते हैं उनका जीना मुश्किल होता है दोस्तों। ऐसे अगर ठोकरें मिलती है, जिन पे एहसान किए हैं वही अगर एहसान फरामोशी करते रहेंगे, तो ऐसे कमज़ोर कोमल दिल वाले लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है उनकी खुद की ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन अगर यही हो रहा है इस दुनिया में, तो हमें आपके दिल को, जो कोमल दिल है, उसे थोड़ा सा हमें पत्थर दिल बनाना पड़ेगा। अगर ये कर नहीं सकेंगे तो समझ लेना कि घुट घुट कर आप मरते रहोगे, और करने वाले लोग बस ऐश में जीते रहेंगे, ऐश करते रहेंगे। उनके दिल में कुछ भी आपके लिए कीमत नहीं रहेगी, और इससे उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और तकलीफ़ में, तकलीफ़ के मारे, परेशानी के मारे, ऐसे टूटते हुए धागों के बारे में सोचते सोचते आप अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे।
यही होता है आजकल की दुनिया में। इसीलिए करना क्या है हमें? सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ। क्यों ये स्लोगन है? चलो बदलने की शुरुआत हम खुद से करते हैं। छोड़ दो या ऐसी सारी बातें छोड़ दो। कोई कीमत नहीं देता है, चलो अपेक्षा करना छोड़ दो। देखो चेहरे की हंसी टिकी रहती है। कोई एहसानों को मानने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ दो। कभी आपने उस पे एहसान किए थे, इस बात को ही भुला दो। देखो कितना सुकून मिलता है दिल को। चलो बातें छोटी छोटी सी आपके दिल तक, लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं दोस्तों। देखो आप थोड़ा सा अमल करके देखो, कैसी परेशानियां हटने की शुरुआत हो जाती है और चेहरे की मुस्कुराहट कैसे बढ़ती हुई नज़र आती है। और फिर कमेंट बॉक्स में आके आप भी बताइए कि ये टिप कैसी लगी, और ये चैनल पे जो बातें होती है वो आपके दिल तक पहुंचती है या नहीं, ये भी तो बताना आपका फ़र्ज़ बनता है। चलता हूँ दोस्तों, देखते रहिए कवि प्रवीश शो, द ओनली चैनल विथ फुल ऑफ वैरायटी।